क्रिमिनल में आज हम आपको बताएंगे भोपाल की डर्टी सिस्टर्स का काला कारनामा। दो बहनें जो झुग्गी में रहती थीं, वो अमीर बनने का शौक रखती थीं, लेकिन पैसे कमाने के लिए उन्होंने चुना अपराध का रास्ता। वो जुर्म की दुनिया में घुस चुकी थीं। आरोप है कि उन्होंने एक के बाद एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। तो क्रिमिनल में आज देखिए ड्रग्स, सेक्स रैकेट, ब्लैकमेल और धर्मांतरण की डर्टी पिक्चर। भोपाल एमपी की राजधानी, नवाबों का शहर, राजा भोज की नगरी। यह शहर अपनी शांत फिजा और सुकून भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। पर इसी भोपाल की अब्बास नगर की झुग्गियों में रहने वाली दो बहनों को सुकून कहां था। वो तो गरीबी से बाहर निकलना चाहती थी, वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन इस सब को हासिल करने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो खौफनाक था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोपाल की दो सगी बहनों का धर्मांतरण का सिस्टर गैंग, मासूम चेहरा, घिनौनी करतूत, रील के पीछे रियल क्राइम, मदद के नाम पर फैलाया जाल, जो फंसा वो फंसता चला गया। दो बहनों का घिनौना नेटवर्क, प्लान सेट, मासूम लड़कियां टारगेट। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जो झीलों के सुकून और ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता से भरी पड़ी है, लेकिन इसी भोपाल से एक बार फिर अपराध की गहरी परतें उखड़कर सामने आई। फरवरी 2026 में यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सिर्फ एमपी को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले इन दो चेहरों को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यही दोनों इस कहानी के मुख्य किरदार हैं, या आप इन्हें मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं। इनके नाम हैं अमरीन और आफरीन। ये दोनों सगी बहनें, बड़ी बहन है अमरीन और उसकी छोटी बहन आफरीन। ये दोनों मूल रूप से भोपाल की अब्बास नगर की झुग्गी बस्ती में रहती थी। बचपन गरीबी और संघर्ष में बीत रहा था, लेकिन ये दोनों इस जिंदगी को बदलना चाहते थे। इनकी चाहत थी लग्जरी लाइफ, करोड़ों का बैंक बैलेंस, बड़ा बंगला और नौकर चाकर। ये सब हासिल करने के दो ही तरीके थे। पहला, मेहनत और लगन से धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करना, और दूसरा एक शॉर्टकट, वो शॉर्टकट जो अमूमन अपराध की दुनिया से होकर गुजरता है। इन दोनों बहनों ने भी दूसरा रास्ता ही चुना। अपनी गरीबी भरी जिंदगी से तंग आकर उन्होंने वो रास्ता चुना जो उन्हें अपराध की अंधेरी गलियों की तरफ ले गया। अपराध के इसी रास्ते पर चलते हुए उन्हें ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि पैसों की बारिश होने लगी। झुग्गी में रहने वाली अमरीन और आफरीन भोपाल के पौश इलाके में सागर रॉयल विला में आलीशान फ्लैट में रहने लगी। अब उनके पास फ्लैट था, नौकर चाकर भी, जिंदगी मौज में चल रही थी। यूं तो अमरीन और आफरीन चार बहनें, लेकिन अचानक तरक्की मिली सिर्फ अमरीन और आफरीन को। उनकी बाकी की दो बहनें आज भी उसी सादगी में रहती, लेकिन अमरीन और आफरीन की तो चमक ही कुछ और थी। ऐसी चमक जिसे देखकर रिश्तेदार और पड़ोसी भी चलने लगे। दोनों बहनें सोशल मीडिया पर नजर आती, रील्स बनाते हुए, कई बार बुर्का पहनकर रील्स बनाते हुए दिखाई देती, लेकिन इन रील्स के पीछे भी छिपी थी एक खौफनाक हकीकत। कैसे झुग्गी में रहने वाली अमरीन और आफरीन ने सागर रॉयल विला में अपना आशियाना बनाया। आखिर जल्द पैसे कमाने के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता अख्तियार किया? आखिर वो कौन सा धंधा था जिसमें पैसों की बरसात हो रही थी? जुर्म के काले रास्ते की कमाई से अपनी जिंदगी का अंधेरा दूर करने का वो कौन सा फॉर्मूला था? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। अमरीन और आफरीन पैसे कमाना चाहती थी, बहुत सारे पैसे, पर इसके लिए उन्होंने जो तरीका निकाला वो सन्न कर देने वाला है। दोनों बहनों ने ऐसा क्या किया जिससे वो रातों रात अमीर होने लगे
और जब पैसा बढ़ा तो उनकी टीम भी बढ़ने लगी। आखिर ये दोनों बहनें ऐसा क्या कर रही थी, आइए आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाली, आलीशान फ्लैट में रहने वाली इन दोनों बहनों अमरीन और आफरीन को भोपाल की डर्टी सिस्टर्स क्यों कहा जा रहा है, आपको बताते हैं। इन दोनों ने कैसे कम समय में अकूत संपत्ति इकट्ठा की, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल अमरीन और आफरीन ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहले स्पा सेंटर्स में काम करना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी कि भोपाल में पैसे वालों की कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ नौकरी से क्या होने वाला था। दोनों बहनें चाहती थीं कि उनका खुद का स्पा सेंटर हो, लेकिन उसके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा, जो उनके पास तब नहीं था। जिस स्पा सेंटर में अमरीन और आफरीन काम करती थी, उसी स्पा सेंटर में काम करता था कहानी का तीसरा मुख्य किरदार चंदन यादव। चंदन उसी स्पा सेंटर में मैनेजर था। धीरे धीरे चंदन और अमरीन के बीच मोहब्बत पनपने लगी और दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन चंदन अमरीन का पहला प्यार नहीं था। उसकी शादी तो अहमदाबाद के एक शख्स के साथ बहुत पहले हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी भी हुई। लेकिन पति से विवाद के बाद अमरीन उससे अलग हो गई। बेटी को अमरीन ने अपने पास ही रखा। उधर स्पा सेंटर में काम करते करते अमरीन और उसकी छोटी बहन आफरीन ने अमीर बनने का एक खौफनाक तरीका निकाला। काम के चक्कर में अमरीन और आफरीन घर से बाहर रहती थी। दिक्कत थी बेटी के लालन पालन की। इसके लिए एक नैनी की जरूरत थी, जिसे बाद में शिकार बनाया जा सके। और उनकी पहली शिकार बनी एक महिला, जिसके 2 बच्चे थे। वो महिला अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। बेहतर पगार की तलाश में वो भोपाल आ गई, जहां उसकी मुलाकात आफरीन से हुई। आफरीन ने उससे फुल टाइम मेड और नैनी बनने को कहा। महिला ने पहले तो मना किया, पर बाद में वो मान गई, क्योंकि ऐसा करने से ना तो उसे किराया देना पड़ता और न ही आने जाने का भाड़ा। बस यहीं से शुरुआत होती है भोली भाली महिलाओं को फंसाने की। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उस महिला को तो अमरीन और आफरीन फरिश्ता ही लग रही थी, जिन्होंने उसे काम दिया, अपने ही फ्लैट में रहने को कमरा दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था, इसके पीछे छिपी थी एक गहरी साजिश। वो साजिश की पहली शिकार होने जा रही थी, जिसके दम पर अमरीन और आफरीन एक बड़ा रैकेट शुरू कर रही थी। महिला का आरोप है कि अमरीन और आफरीन उसे अपने साथ एक पार्टी में ले गई। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिलाया गया। नशे की हालत में उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए। इस वारदात का वीडियो भी बना लिया गया और फिर ब्लैकमेल कर उसे सेक्स रैकेट में धकेल दिया गया। ठीक सुना आपने, यही तो था अमरीन और आफरीन का रातों रात अमीर बनने का वो तरीका। क्योंकि इसके बाद उसी वीडियो के आधार पर महिला को ब्लैकमेल किया जाने लगा। उसे अलग अलग जगहों पर जिस्म फरोशी के लिए भेजा जाने लगा। उसका जिस्म बेचकर दोनों बहनें मोटी कमाई करने लगी। इस काम में चंदन भी उनका साथ दे रहा था। भोपाल के पॉश इलाके में मौजूद आलिशान विला से पुलिस ने सेक्स रैकेट और जबरन धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सगी बहनें गरीब और मजबूर लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाती थी और उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल देती थीं। पुलिस ने फिलहाल दोनों सगी बहनों और उसके एक साथी चंदन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। अब तक की जानकारी में सामने आया कि महिलाओं को पार्टी और क्लब में ले जाया जाता था। छोटे कपड़े पहनने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। विरोध करने पर वीडियो भेजने की धमकी दी जाती थी। पीड़िताओं को अहमदाबाद ले जाया गया। उनके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया। एक महिला को चंदन यादव अपनी बहन के घर ले गया। आरोप है कि बहन के घर पर महिला से रेप किया गया। शुरुआत में महिला को बताया गया था कि उस फ्लैट में सिर्फ अमरीन, उसकी बेटी और आफरीन ही रहती थी। लेकिन बाद में चंदन भी उन्हीं के साथ रहने लगा। महिला ने यह भी खुलासा किया कि अमरीन के कहने पर चंदन ने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो मुसलमान बन गया। इतना ही नहीं, महिला ने बताया
कि उसके बाद इन दोनों बहनों ने कम उम्र की एक और लड़की को इसी तरह फंसाया। पहले बच्ची की बेबी सिटर बनाया और फिर उसे भी जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया गया। उसे अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर भेजा गया। जबरन दूसरों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया। इन दोनों ही केस में खास बात ये थी कि ये दोनों महिलाएं हिंदू थी। अमरीन और आफरीन उन दोनों से कहती कि इस्लाम कबूल कर लो, नमाज पढ़ो, इससे चेहरे पर नूर आएगा। वो उनसे कहती कि इस्लाम में लड़के अच्छे होते हैं, वो शराब नहीं पीते, मारपीट नहीं करते। तो क्या ये जबरन धर्मांतरण का काला खेल था? भोपाल में धर्मांतरण और देह व्यापार का खेल। धर्मांतरण के भोपाल मॉड्यूल का पर्दाफाश। 2 सगी बहनें निकली मास्टरमाइंड। गरीब लड़कियों को करती थी टारगेट। घरेलू काम के बहाने बनाती थी शिकार। छोटे कपड़े पहनाकर ले जाती थी पब। अमीर जादों को करती थी लड़कियों की सप्लाई। शराब और ड्रग्स लेने के लिए डालती थी दबाव। लोक लाज के डर से दोनों महिलाएं शांत रहीं। वो चाहकर भी अपने साथ हुए जुर्म को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो फिर सवाल ये है, इस मामले का खुलासा हुआ कैसे? कैसे अमरीन, आफरीन और चंदन पकड़े गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस रैकेट में यही 3 लोग थे या फिर अभी और नामों का खुलासा होना बाकी था? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। अमरीन और आफरीन ने गरीब भोली भाली महिला को अपने चंगुल में फंसा लिया था। उन्होंने अच्छे पैसे का लालच देकर उस महिला को जाल में फंसाया। एक दिन वो दोनों उसे पार्टी में ले गईं और फिर उसका दुष्कर्म कराकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया। और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल कर जिस्म फरोशी कराने का खेल। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले का खुलासा हुआ कैसे? किसने इन दोनों बहनों का भंडा फोड़ करके रख दिया? आइए आपको बताते हैं। पहले ड्रग्स, फिर रेप, सेक्स रैकेट और धर्मांतरण के आरोप। अब तक की कहानी में 2 ऐसी महिलाएं सामने आ चुकी थीं जो अमरीन, आफरीन और चंदन का शिकार हुई। लेकिन क्या इस रैकेट की शिकार ये 2 ही महिलाएं थी? आखिर मामले का खुलासा हुआ कैसे? आइए आपको बताते हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब 22 फरवरी यानी रविवार रात को भोपाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली 2 युवतियां भोपाल के बाग सेवनिया थाने पहुंच गईं। दोनों ने थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। अगले ही दिन पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। थाना बाग सेवनिया की घटना है। यहाँ पर एक महिला फरियादिया द्वारा एक बलात्कार की रिपोर्ट लिख कर आई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर उसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अपने साथ उसके जो महिला है, जो आरोपी महिला, उसके यहाँ पर ये महिला मेड के रूप में काम करती थी और उसके द्वारा इस तरह के जो साथी है, उसका महिला आरोपी महिला का साथी है, उसके द्वारा उक्त घटना कारित की गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें पूछताछ की जा रही है। थाने पहुंची पीड़ितों की आप बीती सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया। और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल की कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा। और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं। पुलिस ने चंदन, अमरीन और आफरीन के मोबाइल फोन को जब्त कर उसकी जांच शुरू की है। खबर यह है कि इनके मोबाइल फोन से कई ऐसे संदिग्ध ग्रुप मिले हैं जिन पर जांच की जा रही है और कई युवतियों के फोटो भी मिले हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं इनके तार देह व्यापार के रैकेट से तो नहीं जुड़ा हुआ। इन्हीं आरोपों के बाद अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों अब पुलिस की गिरफ्त में थे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए।
कई लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले चंदन को जब पुलिस थाने ले आई तो देखिए वो कैसे गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा कि उसका रोजा है, उसे छोड़ दिया जाए। चंदन की इस अपील से साफ पता चलता है कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इस रैकेट में 3 लोग ही नहीं थे, बल्कि 3 और लोग भी इनके साथ मिलकर महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। ये 3 लोग कौन थे और इन पर क्या आरोप है, आइए आपको बताते हैं। ये वो 4 आरोपी हैं जिन्हें आप अमरीन और आफरीन की डर्टी टीम के पार्टनर्स कह सकते हैं। चंदन, जो अमरीन का आशिक है, वो उसके साथ ही रहता है। उस पर आरोप है कि उसने भी महिलाओं से रेप किया, वीडियो बनाया और महिलाओं को ब्लैकमेल कर उन्हें सेक्स रैकेट के दलदल में धकेला। दूसरा साथी है बिलाल। बिलाल आफरीन और अमरीन का भाई है। उस पर भी महिलाओं से रेप करने और उनसे जबरन जिस्म फरोशी करने का आरोप है। तीसरा पार्टनर है चानू। चानू भी अमरीन और आफरीन का भाई है। उस पर भी रेप करने का आरोप है। इस सेक्स रैकेट का चौथा पार्टनर है यासिर। बताया जा रहा है कि यासिर अमरीन और आफरीन का रिश्तेदार है और इस पर भी महिलाओं से रेप कर उन्हें फंसाने का आरोप है। एक पीड़ित ने बताया कैसे यासिर ने अहमदाबाद में उसके साथ गलत काम किया। मुझे संजना ले गई थी, उसके बाद से मुझे पता नहीं था कुछ। और थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यासिर नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद तो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल करती है। ये तो वो पीड़ित है जो सामने आई और पुलिस में इन डर्टी सिस्टर्स के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत जुटाई। लेकिन जांच में सामने आया कि सेक्स रैकेट की सताई ये सिर्फ 2 महिलाएं ही नहीं थी। एक पीड़ित ने बताया कि उसी की तरह कई महिलाएं अमरीन आफरीन के झांसे में आ गईं, लेकिन शर्म के और परिवार के दबाव के चलते वो सामने आने और शिकायत करने से बच रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है हम लोग पहले बता चुके हैं, FIR में लिखवा भी चुके हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो अभी पकड़े गए नहीं हैं। कौन लोग हैं? क्या आप जैसी और पीड़िताएं हैं? जी हैं, बहुत सी हैं, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं आ रहा है क्योंकि घर से भी प्रेशर मिल रहा है इस सब चीज़ों में कि आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत थी, बदनामी करवाने की क्या ज़रूरत थी। तो उस वजह से काफ़ी लड़कियां हाँ बोलकर पीछे हट गई हैं कि हम अपनी वैसे भी जो भी हमारे साथ हो चुका है और हम अपने घर वालों की बदनामी नहीं करवा सकते। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िताओं का दावा है कि 3 से 4 और लड़कियां इस गिरोह का शिकार हैं, लेकिन बदनामी और डर के कारण सामने नहीं आ रही हैं। सवाल यह है कि सिर्फ 2 बहनों का यह खेल था या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। ये पीड़ित महिलाएं पुलिस के सामने आईं और इस सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने चंदन, अमरीन और आफरीन को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। बताया जा रहा है कि अमरीन के मोबाइल में कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप मिले, उसमें कई युवतियों के फोटो भी मिले। पुलिस को अमरीन और आफरीन के देह व्यापार गिरोह से जुड़े होने के सबूत मिले। उनके गिरोह में चंदन यादव के अलावा बिलाल और यासिर भी काम करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया, तस्वीरों और बाकी चीजों से पता चला कि अमरीन के कहने पर चंदन ने इस्लाम कबूल कर लिया था। कभी हिंदू रहा चंदन यादव मुसलमान बनने के बाद पीड़ित महिलाओं को सीधा इस्लाम में एंट्री दिलाने की कोशिशों में जुट गया। वो अपनी शिकार लड़कियों से जिस्म फरोशी तो कराता ही था, आरोप है कि वो उन पर इस्लाम कबूल करवाने का दबाव बनाता। और इतना ही नहीं, ऐसा ना करने पर वो पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देता था। मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 सगी बहनें अमरीन और आफरीन शामिल हैं। इसके साथ ही एक युवक
चंदन यादव। चंदन यादव पर पीड़िताओं ने आरोप ये लगाया है कि उसने पहले से ही मुस्लिम धर्म को अपना लिया है और अन्य पीड़िताओं को भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहा था। इसके साथ ही उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक पीड़िता और भोपाल की एक पीड़िता ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि अमरीन और आफरीन के साथ मिलकर चंदन ने कुछ लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया। एक लड़की का नाम बदलकर जन्नत रखा गया। जन्नत को बुर्का पहनाया जाता था, कलमा और नमाज पढ़वाई जाती थी, गौमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। सेक्स रैकेट चलाने और महिलाओं से रेप करने और करवाने के 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। उधर पुलिस अब बाकी के 3 आरोपियों की तलाश में जुट गई। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली और ये जानकारी मिली एक और पीड़ित से, जिसका कहना था कि अमरीन और आफरीन सिर्फ जिस्म फरोशी ही नहीं करवा रही थी, बल्कि उनके घर में आया करती थी सफेद पाउडर की पुड़िया। क्या था इन पुड़ियों में, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। तो क्या यह गिरोह सिर्फ धर्मांतरण और जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलने का ही खेल खेल रहा था? नहीं, अभी तो और चौंकाने वाले खुलासे होना बाकी है। जांच में सामने आया कि जिस नशे का इस्तेमाल यह गिरोह महिलाओं को फंसाने के लिए करता था, वो कोई आम बेहोशी की दवा नहीं, बल्कि MD ड्रग्स था। सवाल यह है कि यह ड्रग्स इन तक पहुंचा कैसे? हनी ट्रैप सिंडिकेट का सनसनीखेज खुलासा। दुष्कर्म, ड्रग्स और ब्लैकमेल का खतरनाक खेल। जबरन धर्मांतरण का न्यू कनेक्शन। नशा देकर वीडियो, फिर ब्लैकमेलिंग का जाल। क्या 2 बहनों के पीछे बड़ा नेटवर्क? उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का एक बार फिर से मामला सामने आया है। आरोप इस बार 2 सगी बहनों के साथ अन्य युवकों पर है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 सगी बहनें अमरीन और आफरीन शामिल हैं। इसके साथ ही एक युवक चंदन यादव। चंदन यादव पर पीड़िताओं ने आरोप ये लगाया है कि उसने पहले से ही मुस्लिम धर्म को अपना लिया है और अन्य पीड़िताओं को भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहा था। इसके साथ ही उनके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी दी। अमरीन और आफरीन के सेक्स रैकेट में चंदन यादव की भूमिका थी लड़कियों के साथ संबंध बनाना, उसे रिकॉर्ड करना और फिर उन वीडियोस को वायरल करने की धमकी देकर उन्हें जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करना। कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर अहमदाबाद और महाराष्ट्र के कई और शहरों में भेजा जाने लगा, जहां उनको पैसे वाले क्लाइंट्स के सुपुर्द कर दिया जाता था। ये पैसे वाले क्लाइंट्स इन महिलाओं के जिस्म से खेलने के बदले चंदन, अमरीन और आफरीन को मोटा पैसा देते थे और इन्हीं पैसों के दम पर अब्बास नगर की झुग्गियों में रहने वाली अमरीन और आफरीन बड़ी सोसाइटी में रहने लगी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अमरीन और आफरीन पहले भोपाल के अब्बास नगर की झुग्गियों में रहती थी, लेकिन कुछ ही समय में करोड़ों की लाइफ स्टाइल जीने लगी। पुलिस को शक है कि सेक्स रैकेट के तार भोपाल के अलावा गुजरात से भी जुड़े हैं, क्योंकि FIR में गुजरात का जिक्र है, जहां पर एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। यही वजह है कि अब भोपाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। भोपाल की डर्टी सिस्टर्स का एक राज हैरान करने वाला है। भोली भाली लड़कियों को नशा कराकर उनके साथ पहले दुष्कर्म करवाना और फिर उसकी अश्लील वीडियो बनवाना और फिर महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनसे जिस्म फरोशी करवाना। लेकिन अमरीन और आफरीन की करतूतें यहीं तक नहीं थी। जांच में यह भी सामने आया कि जो नशा अमरीन और आफरीन अपना शिकार फंसाने के लिए इस्तेमाल करती थी, वो कोई आम बेहोशी की दवा नहीं, बल्कि MD ड्रग्स होता था। अमरीन और आफरीन ब्लैकमेलिंग के साथ साथ MD ड्रग्स का भी कारोबार करती थी। भोली भाली महिलाओं की चाय और कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाया जाता था, फिर लड़कियों को बेहोश कर आपत्तिजनक वीडियो बनाया जाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस गिरोह की शिकार महिलाओं ने भी कहा कि अमरीन और आफरीन के घर में
सफेद पुड़िया रखी रहती थी। नहीं मालूम है कि कौन कहाँ से लाते थे, क्या लाते थे, वो कहाँ देते थे, हमें कुछ नहीं मालूम। बस उनके घर में मिलता था, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम कि ड्रग्स क्या होता है। कौन सा ड्रग्स? बस ये है कि इतने बड़े बड़े कुछ पाउच थे जो वाइट कलर का, छोटा इतना इतना उसमें कुछ होता था। तो एक दो बार हमने पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, तो इसे हाथ मत लगाना। और फिर जब एक दो बार हम लोगों को उसमें दिया भी, चाय में, कोल्ड ड्रिंक में, कई बार हमें दिया, तो इसलिए मालूम चला कि ये ड्रग्स है। और पहले काम का बहाना बनाकर अपने घर में महिलाओं को रखना, फिर उन्हें नशा देना, उनकी वीडियो बनवाना, उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उनसे जिस्म फरोशी करवाना। अमरीन और आफरीन बहनों के इस गिरोह की काली करतूतें यही नहीं थमती। इन तीनों ने ब्लैकमेल के जरिए उन्हें भी नहीं छोड़ा जिससे ये कभी प्यार करती थी। जांच में सामने आया है कि साल 2016 में अमरीन ने एक हिंदू युवक से शादी की थी। शादी के बाद उसने युवक का धर्म परिवर्तन करवाया। लड़के का नाम बदलकर अयान रखा गया। अब अमरीन अपने उस पति से अलग हो चुकी है। दूसरी बहन आफरीन की शादी अहमदाबाद में हुई थी। आफरीन का भी अपने पति से विवाद हुआ। शिकायत पर पति के खिलाफ रेप और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया। बताया गया इसी तरह के आरोप लगाकर कई युवकों से पैसे ऐंठने की कोशिश की गई। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि किन किन लोगों पर और कहां-कहां मामले दर्ज कराए गए हैं। फिलहाल एक मामला सामने आया है जिसमें आफरीन ने सीहोर निवासी एक युवक के खिलाफ भोपाल के कोही फिजा थाने में केस दर्ज कराया था, जिसकी पुलिस फिलहाल पुष्टि कर रही है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर इस गिरोह की वारदातें थमने का नाम नहीं लेंगी। जिस फ्लैट नंबर 301 में ये दोनों बहनें रहती थी, वहाँ सागर रॉयल विला में हर वक्त रौनक रहती थी। युवकों और महिलाओं का जमावड़ा लगा रहता था। अमरीन खुद को समाज सेविका और ब्यूटिशियन बताकर लोगों का भरोसा जीतती थी। पड़ोसियों को तो यही लगता था कि वो ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर चलाती हैं, लेकिन असलियत जानने के बाद से पड़ोसी भी हैरान हैं और अब उन्हें समझ आ रहा है कि फ्लैट नंबर 301 में क्यों संदिग्ध लोग आया जाया करते थे। मेहनत और लगन से नहीं, बल्कि इन आरोपियों ने मासूम और भोली भाली महिलाओं से जिस्म फरोशी कराकर अमीर बनने का खतरनाक सपना देखा था, जिसे ये गिरोह बखूबी अंजाम भी दे रहा था। झुग्गी से आलिशान विला तक का सफर अमरीन और आफरीन ने मेहनत से नहीं बल्कि कथित तौर पर जिस्म फरोशी, ब्लैकमेल और शोषण के रास्ते तय किया। लेकिन अब इस काले खेल का पर्दाफाश हो चुका है और सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं इस नेटवर्क की मास्टरमाइंड बहनें। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि इस गंदे धंधे से जुड़े हर चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। जिस्म फरोशी, ड्रग्स के कारोबार और ब्लैकमेलिंग के ये मामले हैरान करते हैं। अब तक तो कुछ ही महिलाएं सामने आई, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इनमें कॉलेज जाने वाली युवतियां भी शामिल हैं, जो शायद लोकलाज से अब तक चुप बैठी हैं। मामला दर्ज हो चुका है। 3 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। बाकियों की तलाश जारी है, लेकिन उम्मीद है कि दोषियों को जल्द और सख्त सजा मिलेगी। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। भोली भाली और गरीब महिलाओं को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलने वाले इस गिरोह के सदस्य सलाखों के पीछे हैं। बताया जाता है कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो शर्म और लोकलाज के डर से आज तक सामने नहीं आई, लेकिन वो जहां कहीं भी हैं, वो दुआ करती हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्रिमिनल में आज इतना ही, लेकिन क्रिमिनल की अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे जुर्म की ऐसी ही खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।